हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। ये वीडियो आपकी जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी उसके लिए जो है यूज़फुल रहेगी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम, मतलब कि कंकाल तंत्र। कल संडे था, नहीं मिल पाए हम लोग। आजकल थोड़ा सा मैं बाहर हूँ तो वीडियो जो है डेली आपको नहीं मिल पा रही है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम 1-2 दिन पे तो एक वीडियो आपको प्रोवाइड हो ही जाए। तो चलिए हम लोग फिर से अपना शुरू करते हैं। मॉर्निंग की चाय सभी को, मंडे की मॉर्निंग बढ़िया चाय पीजिए, कुल्हड़ वाली, मस्त रहिए और अपनी सुबह की शुरुआत करिए। चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी जो भी आप पीते हो, है ना। और ये देखिए आपका, जैसा कि आपको पता है कि एक मैं कोशिश करती हूँ कि एक कोटेशन आपके सामने आए डेली। सौभाग्य देखिए उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचलित रहते हैं। कहने का मतलब हम लोग बोलते हैं ना, उनका सौभाग्य बड़ा अच्छा था, उनको उनके साथ बड़ा अच्छा हुआ, उनकी ये हो गया, उनकी नौकरी लग गई, वो विदेश चले गए। तो सौभाग्य देखिए प्राप्त होता ज़रूर है, लेकिन उस पे हमें जो है, जो जिस पथ पे आप चल रहे हैं, मतलब जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, उस पे आपको अडिग रहना होता है। कंसिस्टेंट रहिए, उस पे एकदम खड़े रहिए कि हाँ ठीक है, हमें इसी पे चलना है और अपने गोल को बिल्कुल अचीव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, स्केलेटन सिस्टम का मतलब है कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट सर्व एज फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड एन ऑर्गेनिज्म। क्या है ये? एक ऐसा सिस्टम है कि ये एक तरह का फ्रेमवर्क है, आपकी पूरी बॉडी का आप कह सकते हो कि फ्रेमवर्क है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक फ्रेमवर्क होता है, और जिसमें आपके जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। फ्रेमवर्क और कलेक्शन ऑफ बोन्स कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। ये जो फ्रेमवर्क है इसमें क्या रहता है? कलेक्शन ऑफ बोन्स रहता है। बहुत सारी बोन्स होती हैं जिससे हमारे शरीर का पूरा ढांचा तैयार होता है। आप ये कह सकते हो कि पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार होता है जिससे आपकी पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, इसके बाद है आपका फंक्शन, मतलब इसके कुछ कार्य हैं। जो स्केलेटन सिस्टम है हमारे शरीर का, कंकाल तंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके में जो है क्या है, ये क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी बॉडी में बोन्स ना हो तो सोचो, हमारी बॉडी कहीं से भी लचीली हो सकती है, कहीं से भी मुड़ सकती है। इट गिव्स द बॉडी सपोर्ट, हमारे शरीर को बिल्कुल सपोर्ट करता है। आप खड़े रह सकते हैं, कोई बोझा उठा सकते हैं, क्योंकि क्या है, बोन्स में जो है स्ट्रेंथ होती है, हार्ड होती हैं ये। इट अलाउज द बोन्स टू मूव, सॉरी, बॉडी टू मूव। हमारे शरीर को ये मूव करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि जो आपकी पीछे की बोन होती है, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, बैक बोन भी बोलते हैं, उससे आप झुक सकते हैं, साइड में भी जो है मुड़ सकते हैं, इस तरीके के आगे हम अभी पढ़ेंगे। और प्रोटेक्ट द मेजर ऑर्गन, प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ये जो आपकी रिब्स दिख रही हैं, ये हमारे जो लंग्स हैं, हार्ट है, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर में बताया था कि जो आरबीसी होती हैं वो बोन मैरो में बनती हैं। कहाँ बनती है? बोन मैरो में। और बोन मैरो आपका बोन्स के अंदर ही होता है। और तो ये क्या करता है, मतलब कि इतना सारा सपोर्ट और सेप देने के अलावा जो है, जो आरबीसी हैं और आपकी डब्ल्यूबीसी हैं, इन सारी चीज़ों को भी प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये आपका एक फंक्शन हो गया, थोड़ा सा हमने देख लिया। एक ये कुछ ऐसे ही है, आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ बोन सबको पता है 206 होता है, और जब बच्चे होते हैं, मतलब हम चाइल्ड वाले, उसमें तो 300 रहती है। होता क्या है कि उस टाइम कुछ हड्डियाँ जो होती हैं ना, वो सारी क्या कहते हैं, जब हम बचपन में रहते हैं तो 300 हड्डियाँ होती हैं। जब हम बड़े होते हैं तो कुछ हड्डियाँ जो हमारी होती हैं वो फ्यूज्ड होकर के चिपक जाती हैं, मतलब आपस में। तो इस वजह से वो उनका नंबर जो है कम हो जाता है। जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट बोन है उसको हम लोग, वो हमारे कान में होती है, स्टेपीज बोलते हैं जिसको। जो आपकी लार्जेस्ट बोन है, फीमर है, थाई में होती है। और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपकी कौन सी है? मैंडिबल, जो आपके लोअर जॉ में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो देखिए, जो बोन होती है, मतलब कैसा इनका संरचना कैसी होती है, ये आपका पूरा बोन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है इसको हम लोग कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। ये इसकी आउटर लेयर है और ये डेंस होती है और ये थोड़ी हैवी होती है और गिव बोन्स टू स्ट्रेंथ, मतलब कि ये जो आपकी बोन है उसको स्ट्रेंथ प्रदान करती है और आउटर लेयर होती है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कॉम्पैक्ट बोन क्या है, तो आप ये बता सकते हो कि आउटर लेयर। ठीक है, या ये पूछा जाए कि बाह्य लेयर को क्या बोलते हैं, तो कॉम्पैक्ट बोन आप कह सकते हो। और जो इसकी स्पॉन्जी बोन है, ये अंदर की तरफ आपको एरो दिखाई दे रहा होगा, ये इनर लेयर होती है। किसकी? बोन की। और ये हनी कॉम लाइक शेप आपको दिख रहा होगा, मधुमक्खी के छत्ते टाइप का। और यहाँ पर जो है आरबीसी और प्लेटलेट्स कुछ जो चीज़ें बनती हैं यहाँ पर। और ये आपकी येलो मैरो है। ठीक है, ये आपकी संरचना हो गई। सिंपल सा आपको देख लेना है कि कॉम्पैक्ट बोन कौन सी है और स्पॉन्जी बोन है। इसके बाद ये देखिए, पूरा आपका बोन का है ये इधर अंदर वाला जो है आपका स्पॉन्जी बोन है, बाहर वाला जो है ये आपका कॉम्पैक्ट बोन है, ये येलो बोन मैरो है आपकी।
इसी येलो बोन मैरो में जो है एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं जिनमें लिपिड भरा होता है, मतलब कि फैट भरा होता है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो बोन्स होती हैं वो लिपिड को भी अपने पास कैरी करती हैं। ये ब्लड वेसल्स हैं कुछ, जिनमें से ब्लड मिलता है बोन्स को। और ये आपकी आरबीसी है। मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी होती हैं बोन मैरो में बनती हैं। तो जो बोन मैरो होती है ये जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके मतलब लास्ट सिरे होते हैं। आप देख रहे हो ना कि ये किनारे पे आकर के आरबीसी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो ये कह सकते हो कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो लंबी बोन्स के ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, मतलब एक उनके किनारे पर होता है। और ये आपका कार्टिलेज है। कार्टिलेज से क्या होता है कि ये आपको मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। कार्टिलेज, हम अपने पैर को इस तरह से मोड़ सकते हैं, तो ये कार्टिलेज से जो है ये एक फ्लेक्सिबल टाइप का एक पदार्थ होता है जिससे हम जो मोड़ रहे हैं अपने पैरों को मोड़ सकते हैं, या कहीं से भी आप मोड़ पा रहे हैं तो उसमें हेल्प करता है। इसके बाद आपका कंपोनेंट ऑफ बोन्स, मतलब कि जो बोन्स होती हैं वो उनका मतलब क्या कंपोनेंट है, कैसे वो बोन्स बनती हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स। तो ये होता क्या है कि मतलब बोन्स किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं। आप ये कह सकते हो कि बोन्स जो होती है मोस्टली इसमें कोलेजन होता है, और कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है जिससे मैंने क्या बताया आपको, फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये किसको, जिससे हमारी बोन्स जो होती हैं उनमें क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी आती है, जिससे आपके क्या कहते हैं, हम मोड़ पाते हैं। ये सब आपके जितने जॉइंट्स वगैरह होते हैं, जॉइंट्स का हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, बट आप इतना समझो कि जो कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है और ये एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क जो है प्रदान करता है किसको, आपकी बोन्स को। बोन्स ऑल्सो कंटेन्स कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है। कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरल्स दैट एड स्ट्रेंथ एंड हार्डन द फ्रेमवर्क। जो मिनरल्स होते हैं आपके, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब आपका विटामिन डी हो गया। तो ये सब मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं वो बोन्स को आपको स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं और उनको कड़ा बना मतलब हार्ड बनाते हैं, और जिससे कि आपका ये पूरा फ्रेमवर्क तैयार होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड कोलेजन गिव्स द बोन इट्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, जो आपका कैल्शियम है वो उसको स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, और जो आपका कोलेजन प्रोटीन है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा। आई थिंक आपको मेरी बात इतनी समझ आ रही होगी। इसके बाद बोन्स की ग्रोथ कैसे होती है, मतलब कैसे कैसे बोन्स डेवलप होती हैं। आप ये कह सकते हो कि बोन्स ग्रेजुअली बिकम हार्ड एंड स्ट्रांग। धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे जो है हार्ड होती हैं और स्ट्रांग होती हैं, मतलब धीरे धीरे मैच्योर होती हैं फिर धीरे धीरे स्ट्रांग होती हैं। विद एज बोन्स लॉस देयर डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ। जब जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है तो जो बोन्स होती हैं वो अपनी डेंसिटी खोने लगती हैं। डेंसिटी का मतलब जो हड्डियाँ होती हैं वो उनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, उनका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। तो हड्डियाँ जो होती हैं क्या होती हैं, वो थोड़ी खोखली होने लगती हैं या उसमें पोर्स बनने लगते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब हड्डियों में जब छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, इसीलिए ऑस्टियो का मतलब यहाँ पर बोन से है, और पोरोसिस का मतलब पोर्स, मतलब कि होल टाइप का। पोर्स आप समझ रहे हो ना, ये मान लीजिए इस तरह के छेद, आप शुद्ध भाषा में आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की डेंसिटी कम हो जाती है बोन्स की, फिर उसमें जब होल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक तरह की आप कह सकते डिसऑर्डर है ये। ईटिंग फूड कंटेनिंग कैल्शियम एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली हेल्प्स बोन टू डेवलप एंड स्टे स्ट्रॉन्गर फॉर लॉन्गर। कहने का मतलब है कि आप कैल्शियम से कंटेनिंग फूड खाओ, एक्सरसाइज करो, डेली वॉक करो, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी बोन्स है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप भी होंगी और हमेशा स्ट्रांग भी रहेंगी और लंबे समय तक स्ट्रांग रहेंगी, आप ये कह सकते हैं। ऑसिफिकेशन एंड कॉम्पोजिशन। ऑसिफिकेशन का मतलब क्या है, देखो, द बोन्स ऑफ एम्ब्रियोज आर मेड लार्जली ऑफ कार्टिलेज दैट आर दे आर सॉफ्ट। कहने का मतलब जब छोटा बेबी होता है तो उसकी जो बोन्स होती हैं वो उसमें कार्टिलेज ज़्यादा होता है, इसी वजह से जो छोटा बेबी होता है उसका पूरी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। उसके आप देखते हो कि हम जब छूते हैं, छोटे बच्चे को पकड़ते हैं तो लगता है, जब बिल्कुल छोटा होता है तो इन्फेंट वाली एज में, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अरे कहीं से भी मुड़ जाएगा, कहीं से भी दब जाएगा, कितना हम डरते हैं छोटे बच्चे को पकड़ते हुए। वो उसका रीज़न यही है कि उनकी बॉडी में जो बोन्स है उनमें वही कार्टिलेज है, अभी उनकी जो बोन्स है वो स्ट्रांग नहीं हुई है, हार्ड नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, अब क्या होता है कि जब उनकी बोन्स आगे जो है हार्ड होना स्टार्ट होती हैं, मत तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन यूजेस कैल्शियम टू क्रिएट बोन एज द चाइल्ड ग्रोज एंड मैच्योर्स। कहने का मतलब ये है कि जब उनकी हड्डियां धीरे धीरे मैच्योर होने लगती हैं, मीन्स कि उनकी हड्डियों में कैल्शियम का जो है जमाव होने लगता है, या आप तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑसिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन यूजेस कैल्शियम। जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम यूज़ करके क्या करती हैं, बोन्स को अब धीरे धीरे स्ट्रांग बनाती हैं। तो वो जो स्ट्रांग बनने का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, ऑसिफिकेशन। इसको हिंदी में भी ऑसिफिकेशन ही बोलते हैं, तो आपको ये टर्म याद रखना है। तो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो प्रोसेस कौन सा है जिससे हड्डियाँ जो है मजबूत होने लगती हैं धीरे धीरे। द स्केलेटन हैज़ ओवर 200 बोन्स। यहाँ पर 200 नहीं, 206 होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको, यहाँ पर आपको बस यही याद रखना है कि बचपन में अगर
जो बच्चे का एकदम सॉफ्ट होता है उसमें क्या होता है, कार्टिलेज ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है बच्चे की बॉडी कहीं से भी दब सकती है, मुड़ सकती है। धीरे धीरे क्या होता है, हड्डियाँ कड़ी होने लगती हैं, उनमें कैल्शियम का जमाव होने लगता है, और जो कड़ी हड्डियों के हार्ड होने का जो प्रोसेस है उसको ऑसिफिकेशन बोलते हैं। आपको ये टर्म याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये है आपका स्केलेटन। हमारा जो पूरा स्केलेटन सिस्टम है, आप कह सकते हो हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206। बहुत ज़्यादा है ये, तो हम सिर्फ आज एक्सियल स्केलेटन पढ़ेंगे। और स्केलेटन कितने तरह का होता है, मतलब इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सियल और अपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक्सियल में क्या है कि हम अपर पार्ट पढ़ेंगे, आप सीधे ये समझो कि ऊपर का जितना पोर्शन हमारा स्कल है हमारा, इसके बाद हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स हैं, ये सब पढ़ेंगे। और अपेंडिकुलर में आपका लोअर पोर्शन आता है, आप ये कह लो। तो हमें आज जो आपका एक्सियल सिस्टम है, सॉरी मतलब एक्सियल स्केलेटन है, उसमें 80 बोन्स होती हैं, और अपेंडिकुलर में आपकी 126 होती हैं। तो आज हम सिर्फ 80 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो एक्सियल सिस्टम में आपका क्या आता है, फर्स्ट नंबर पे स्कल आता है। स्कल का मतलब आपकी खोपड़ी, और आपकी पूरी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, मतलब जो आपका स्कल है उसमें 29 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं, 29। अब इस स्कल में भी 29 कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बोन्स होती हैं वो हमें पढ़ना है। तो एक्सियल सिस्टम में आपकी स्कल हो गया, पहले तो आप ये देखो स्कल हो गया। स्कल में हम चार चीज़ों को पढ़ेंगे, क्रैनियम, इसके बाद व्हाइट बोन, फिर फेशियल बोन, इसके बाद ईयर बोन। इसके बाद सेकंड हम इसी में पढ़ेंगे, एक्सियल में ही पढ़ेंगे, वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें आपकी बचपन में 33 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन फिर बाद में जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो वो 26 हो जाती हैं। इसके बाद आपका रिब्स, जिसको हम उपास्थियाँ बोलते हैं, शायद पसलियाँ उपास्थियाँ जो भी, ये 12 जोड़ी होती हैं, ये जोड़ी होती हैं, 12 पेयर होती हैं। अगर आप नंबर ऑफ बोन्स करके करोगे तो इसको 26 कर देंगे, क्योंकि पता है आपको कि एक पेयर में 2 चीज़ें होती हैं। तो आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, ये मैं डिवाइड कर दूँ यहाँ से, कितना पढ़ेंगे हम सिर्फ आज इतना पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो आपका। मैंने बताया कि सबसे पहले हम स्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कल में आपका सबसे फर्स्ट क्या था, क्रेनियम। ये क्या है, ये हमारी बॉडी का एक हैवीएस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। बिल्कुल सही बात है, हमारी खोपड़ी भारी फील होती है जब क्या मतलब है हैवी पार्ट हमारी बॉडी का, और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी कह सकते हो। तो इसमें जो है क्रेनियम जो पूरी खोपड़ी है ऊपर की, उसके बारे में है। तो क्रेनियम क्या है, मेडअप ऑफ 8 बोन्स। इसमें जो है 8 बोन्स होती हैं, इसको ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। तो इसमें पूरी 8 बोन्स कौन कौन सी हैं वो हमें देखना है, और आपको बोन्स का नाम याद होना चाहिए। ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले आपको नाम याद होना चाहिए, और नंबर ऑफ बोन्स नाम याद हो, मतलब कि नंबर ऑफ बोन्स कहाँ पे है और कितनी है। तो देखिए 8 हमें होनी चाहिए बिल्कुल। ये जो सबसे आपका है पीछे वाला, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे आपके सर के पीछे का जो पोर्शन है, आप खुद से ये चीज़ रिलेट करना, अपने हाथ सर के पीछे हाथ रख के देखना कि ये जो होता है पीछे वाला सिस्टम आपका, गर्दन से जस्ट ऊपर वाला जो थोड़ा सा गहरा होता है, आप कह सकते हो गर्दन के ऊपर की साइड, वो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। इसके बाद आपके कान के थोड़ा सा ऊपर की तरफ टेम्पोरल बोन। अब आपको लगेगा यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये 2 बोन होती हैं, एक इस कान के ऊपर और एक दूसरे कान की तरफ, इसलिए ये 2 बोन होती हैं। इसके बाद फिर आप अपने सर के सबसे टॉप पे हाथ रख करके देखो कि ये पैराइटल बोन होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, जहाँ पे सर का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है, ये भी 2 बोन्स होती हैं। इसके बाद आपकी एक होती है सर के सामने वाली, जो आपका फोरहेड है उससे थोड़ा सा ऊपर करके, फ्रंटल बोन बोलते हैं इसको, और ये सिर्फ एक ही होती है। इसके बाद आपका जो है जहाँ पे टेम्पोरल बोन थी उसके जस्ट आगे का जो पार्ट होता है उसमें होती है स्फेनॉइड, उसको स्फेनॉइड बोन होती है, ये एक ही होती है सिर्फ। इसके बाद उसके जस्ट आप थोड़ा सा, और आपको ये दिख रहा होगा, उसके जस्ट नीचे की साइड थोड़ा आँख से पीछे की तरफ, मतलब आँख से थोड़ा सा बैक में, इसको एथमॉइड बोन बोलते हैं। और ये जो ऑक्सीपिटल थी ये एक ही थी आपकी। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 + 2 + ये देखिए 1 हो गया, 2 3 हो गया, फिर 3 2 5, फिर 5, फिर ये 6 7 8, ये आपकी 8 बोन्स हो गई। कौन सी बोन है, ये क्रेनियम बोन है। इसको हिंदी में भी क्रेनियम बोन्स ही बोलेंगे, हिंदी में भी यही बोलेंगे। तो आपको नाम याद रखना है, और पोजीशन आपको कब याद होगी पता है, आप खुद से अपने सर पे हाथ रखना और नाम अपने आप से नाम बताना कि अच्छा हमारे सर में यहाँ पर ये बोन, अच्छा इसका ये नाम होता है। ऐसे आपको बड़ा मज़ा भी आएगा, और कि और आप मतलब आई प्रॉमिस यू कि आपको याद भी हो जाएगा। आप करके देखना ऐसे, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप हमेशा रिलेट करो चीज़ों को, ठीक है। अब हम आते हैं फेशियल बोन पे, मतलब कि जो हमारी फेस वाली बोन्स है, मतलब कि हमारे चेहरे में। अब आप सोचिए जो हमारा चेहरा है ये, उसमें 14 बोन्स होती हैं। कितनी? 14 बोन्स होती हैं। तो आपको ये पूरा ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ये आप मान के चलिए आपका मुंह है, मतलब आपका नहीं है, ये आप समझ लो कि हम सब लोगों का मुंह है। इसमें आपको इससे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है, आपके नाक के ऊपर का जो सबसे आगे का टिप होता है, एकदम से कह सकते हो, यहाँ पर वोमर बोन होती, और ये एक होती। यहाँ पर जो 1 2 3 जो भी लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ बोन को बता रहा है। तो वोमर बोन कितनी है? 1 है आपकी। इसके बाद जाइगोमैटिक,
आँख से नीचे वाला पोर्शन आप खुद से रिलेट कर सकते हो। ये देखो आँख है, आँख के नीचे वाला पोर्शन, तो इधर देखिए 2 बोन बता रहा है, तो ये कौन सी है, जाइगोमैटिक है। तो ये एक इधर होगी और एक इधर होगी, 2 बोन ये हो गई आपकी। इसके बाद आपकी हो गई नाक के इस तरफ वाली, मतलब जो आपकी नाक है, एक इधर की, इधर वाला पोर्शन और एक इधर वाला पोर्शन, इसको हम लोग पैलेटाइन बोन बोलते हैं। ये भी हमारे उसमें 2 होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट। इसके बाद नाक का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको नेजल बोन बोलते हैं। ये आपकी हो गई, ये भी 2 हो गई, राइट साइड लेफ्ट साइड। इसके बाद लैक्राइमल बोन। लैक्राइमल बोन क्या है, ये आपका आंख वाला पार्ट, आंख के जस्ट बगल वाला है ना, बिल्कुल, वो भी एक इधर है, मतलब एक इधर है और एक इधर है। इसके बाद आपका इन्फीरियर नेजल कोचा, ये बिल्कुल नाक जहाँ पे नोज पिन पहनते हो उसको बोलते हैं इन्फीरियर नेजल कोचा। ये देखो ऊपर वाला था, ये ऊपर वाला नेजल था और ये नीचे, इसलिए इसको इन्फीरियर बोल रहे हैं। तो आप ये समझ लो कि जहाँ नोज पिन पहनते हैं एक इधर और एक इधर, ये 2 बोन हो गई आपकी। इसके बाद आपकी हो गई एक मैक्सिला। ये देखो नाक के जस्ट बगल नीचे वाला जो पार्ट है, आप कह सकते हो आपके ऊपर वाली जॉ से थोड़ा सा ऊपर, ये देखो इसको मैक्सिला बोन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपकी होती है मैंडिबल बोन, लोअर जॉ में होती है, मैंने अभी आपको बताया। मैंडिबल बोन जो होती है वो एक होती है। आपको नाम याद रखना है और इसकी पोजीशन याद रखनी कि कहाँ पर कौन सी बोन पाई जाती है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। हम फिर से काउंट कर सकते हैं इसको। आप ये देखो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 फिर 12 फिर ये 14। तो आप देख सकते हो कि 14 बोन हमने पढ़ ली एकदम चुटकी में। इसके बाद आपकी ईयर बोन्स होती हैं। ईयर में आपकी कितनी बोन होती हैं, 6 बोन होती हैं और 3 पेयर होती हैं। कितनी होती हैं, 3 पेयर। तो 2 आपकी इनकस होती है, फिर 2 आपकी मैलियस होती है और 3 आपकी स्टेपीज होती है। ये तो सबको पता होगा, बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक आपकी होगी हवाइट बोन। जो हवाइट बोन होती है ये सिर्फ एक ही होती है, नंबर में 1 लिखा मैंने ना, तो ये एक ही होती है। ये आपने देखा आपकी ये मैंडिबल बोन है लोअर जॉ में, वो तो अभी हमने पढ़ा। इसके बाद ये आपकी लैरिंग्स होती है। लैरिंग्स क्या है, आपका साउंड बॉक्स, जहाँ से हम बोल पाते हैं, स्वर उत्पन्न होता है। उसी के जस्ट बीच में आप ये देख सकते हो, ये हवाइट बोन प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो आप हमारी टंग होती है यहीं से अटैच होती है, इसी बोन से। तो हवाइट बोन आपको ये याद रखना है कि हमारी टंग से अटैच होती है और ये नंबर ऑफ कितना है, 1 बोन है ये, ठीक है। इसके बाद अभी मैंने आपको दिखाया, इधर आप देख लो एक बार फिर से वो चार्ट, आपको याद हो जाएगा। आप ये देखो, हमने स्कल के बारे में पूरा पढ़ लिया। क्रेनियम की 8 बोन्स हमने पढ़ ली, हवाइट बोन पढ़ ली, फेस की हमने 14 बोन्स पढ़ ली, ईयर की हमने 6 बोन पढ़ ली। अब सेकंड नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, वर्टिब्रल, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी है आपकी, 33 बोन्स हैं बचपन में और 26 आपकी कब है, अडल्ट होने पर है, वो पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम। इसके बाद हम लोग रिब्स वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट वहाँ से पहुँचते हैं। मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दें। देखो वर्टिब्रल कॉलम जो आपका है, किसको ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन, मतलब जो आपकी स्पाइन कॉर्ड इसी के अंदर होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही, तो इसको स्पाइन या फिर बैकबोन भी बोलते हैं। कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। ये क्या है, इसमें एक सीरीज है, बिल्कुल अभी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ बोन, मतलब कि एक बोन्स की पूरी सीरीज है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं। एक सेकंड, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या है, रोटेट फॉरवर्ड, मतलब अपनी बॉडी को आप रोटेट कर सकते हैं, जैसे होता है ना, हम पीछे भी झुक जाते हैं, आगे भी, इधर उधर भी, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, साइडवेज, साइड की तरफ भी। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द स्पाइन कॉर्ड। जो स्पाइन कॉर्ड होती है आपकी, उसको प्रोटेक्ट करता है। सपोर्ट हेड, ये हेड से भी जुड़ा होता है आपका, तो ये हेड को भी सपोर्ट करता है। अटैचमेंट पॉइंट फॉर रिब्स एंड बैक मसल्स, ये क्या करता है, एक अटैचमेंट पॉइंट्स होता है। जो रिब्स होती हैं, रिब्स के बारे में पढ़ेंगे, रिब्स जो होती हैं वो इससे एक पॉइंट अटैच होने का एक पॉइंट देता है बैक मसल्स का। अभी आगे मैं दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना याद रखो कि ये क्या है, एक अटैचमेंट पॉइंट है रिब्स को जुड़ने के लिए। इसके बाद ये देखिए आपकी ये पिक्चर है आपकी, इसमें क्या होता है, 33 बोन्स होती हैं। लेकिन ये 33 बोन्स जो होती हैं आपकी, ये बचपन में होती हैं। कब होती हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद क्या होता है कि कुछ बोन्स आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं और उससे वजह से क्या होता है, 26 रह जाती हैं। अब आपको इसमें देखना है, जो 7 हैं ये पूरी 33 अभी हो जाएगी। देखिए 7 को हम क्या बोलते हैं, पूरी सर्वाइकल बोलते हैं। ये जो सबसे ऊपर होती है आपके सर से लेकर के या गर्दन तक, सर्वाइकल होती है। आपने देखा होगा, नॉर्मल बोलते हैं सब लोग कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है, तो मतलब कि उनको यहाँ पर ही कुछ दिक्कत हो गई, इन्हीं जो इनकी ये वाली बोन्स हैं, ठीक है। तो ऊपर की 7 हैं, इनको हम लोग सर्वाइकल बोलते हैं। फिर उससे जब हम नीचे आएंगे, ब्लू वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं थोरैसिक। क्या बोलते हैं, थोरैसिक। इसमें 12 वर्टिब्रा होती हैं, ठीक है। वर्टिब्रा क्या भी बताती हूँ मैं आपको। इसके बाद उससे नीचे आपको आना है येलो वाले पार्ट में, इसको लंबर बोलते हैं। ये लंबर है, ठीक है, लंबर नाम है इसका। इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, सैक्रम होगा। सैक्रम जो बचपन में होती है वो 5 होती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो देखो लिख रखा है कि सैक्रम, फिर ब्रैकेट में है 5, आगे लिखा हुआ फ्यूज्ड। बाद में ये फ्यूज्ड होकर के क्या हो जाती है, एक बोन बन जाती है, इसीलिए ये 26 हो जाएंगे अभी।
इसके बाद सबसे लास्ट वाली जो होती है उसको हम लोग कॉक्सिस बोन बोलते हैं। ये 4 होती हैं और बाद में फ्यूज होकर के 1 बन जाती हैं। तो आपको नंबर याद रखना है। अभी ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रम भी 5 होती है, लेकिन बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो फ्यूज होकर के 1 बन जाती है, और जो कॉक्सिस बोन है वो 4 होती है, लेकिन फ्यूज होकर के वो 1 बोन बन जाती है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब दूसरा हम देखते हैं। ये आप देख सकते हो, इसमें जो एक सेकेंड, इसमें जो ये पतला पतला आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये चीज़ें निकली हुई हैं कोने कोने टाइप का, यही वर्टिब्रा है। क्या है ये वर्टिब्रा है आपका, ठीक है। और ये जो आपको ये याद रखना, आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है, सर्वाइकल इसको बोलते हैं, सर्वाइकल कर्व बोलते हैं इसको। और इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट नंबर पे है और ये सेकंड नंबर पे है, तो फर्स्ट को जो है एटलस बोलते हैं और सेकंड वाले को एक्सिस बोलते हैं। आपको बस ये 2 नाम याद रखना, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट आप याद रखो तो ठीक रहेगा। और ये आपकी जो है ये वही वाली चीज़ है, ये आपकी थोरेसिक है, इसको जो है थोरेसिक वर्टिब्री बोलते हैं, और इसमें 12 होती हैं। नंबर याद रखना है, लंबर कर्व मतलब जो लंबर वर्टिब्री थी उसमें देखिए फॉर्म्ड बाई 5 लंबर वर्टिब्री, ये 5 होती हैं, लिखा हुआ देखिए 1 2 3 4 5, तो ये लंबर हो गई। फिर आपकी सैक्रल कर्व हो गया और सबसे नीचे वाला कॉक्सिस हो गया। और इसकी चीज़ और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये जो आपको थोड़ा सा लाइक ग्रे लाइक दिख रहा है, ये बिल्कुल 1 के नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी देखिए है, यहाँ पे भी है, मतलब जो ऐसे बटा हुआ जो भाग है इसका, इसको हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें जो क्या कहते हैं डिवाइड पार्ट होता है, या वो हर भाग में हिस्से में बटी रहती है, उसको क्या बोलते हैं, तो आपको ये बताना होगा कि ये क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। इसके बाद उसकी ये जो आपको होल दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि इधर से जुड़ी हुई है और ये छोटा छोटा होल टाइप का दिख रहा है, तो इसको हम लोग इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। और ये क्या है मैं और आपको अच्छे से दिखा दे रही हूँ। ये देखिए एक सेकेंड, ये है आपका, देखिए ये आपकी वर्टिब्रल बॉडी है। वर्टिब्रा जिसको मैं बोल रही थी ना, ये जो निकला हुआ है, ये देखो यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है, ऐसे निकला है, इसको वर्टिब्रल बॉडी बोलते हैं। और ये आपका फोरामेन है। मैंने बताया ना कि ये जो होल टाइप का वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है। और ये जो ग्रे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से ये क्या करती है, कनेक्शन, आप ये कह सकते हो कि एक एक वर्टिब्री जो है, ये पूरा ये एक है, ये एक है, इसको जोड़ने का काम करता है। जो ये आपका ये है इंटरवर्टिब्रल, क्या बोलते हैं, डिस्क है ये, इसको ये साइंटिफिक नेम है, लेकिन आप डिस्क ही याद रखो। क्या याद रखना है आपको, ये जो वाइट वाला है इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये। तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं ये जोड़ने का काम करती हैं। आप देख रहे हो ना कि ये डिवाइड, कई हिस्सों में ये डिवाइड है, जैसे 1 2 3 4 ये ग्रे वाले पोर्शन आपको दिख रहे होंगे, तो ये जोड़ने का काम करता है। तो ये नंबर आपको फिर से याद रखना, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12। इसके बाद लंबर कर्व जो होता है वो बचपन में क्या कहते हैं, नहीं हाँ ये तो 5 ही होता है, हमेशा 5 रहता है जो आपका लंबर कर्व है। इसके बाद जो आपका सैक्रल है, ये पहले तो 5 होता है बचपन में, लेकिन बाद में जाकर के फ्यूज होकर के 1 बन जाता है। और जो आपकी कॉक्सिस बोन है वो 4 होती हैं, 4, लेकिन वो भी क्या हो जाती है, बाद में जाकर के 1 हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अगर काउंट किया जाए यहाँ से, देखिए 12 7 कितना हो गया, 19 हो गया, 19 5 आपका 24 हो गया। और फिर अगर 24 5 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 29 में अगर हम फिर से 4 और ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे तो 33 हो जाएगा। तो ये आपकी 33 कब थी, मतलब इन्फेंसी, मतलब बचपन अवस्था में आप कह सकते हो आप। लेकिन खुद से यहाँ पे दिमाग लगाओ कि अगर हम यहाँ पर जब सैक्रम को हम 1 काउंट करेंगे, ये सैक्रम भी 1 हो गई और कॉक्सिस भी 1 हो गई। एक सेकेंड, तो अब फिर से अगर हम काउंट करेंगे, देखो 12 7 19 हो गया, 19 5 कितना हो गया, 24 हो गया, फिर एक आपकी सैक्रम हो गई 25 और एक आपकी कॉक्सिस हो गई 25 26। आई थिंक ये वाला आपको समझ आ गया होगा कि कितनी बोन हो रही थी और कितना क्या हो रही थी। ठीक है, अब है आपका रिब्स। रिब्स का मतलब उपास्थि, हाँ कह सकते हो आप। जो रिब्स होती हैं, रिब्स के इसको पूरा बोलते हैं रिब केस, सराउंड द लंग्स एंड द हार्ट। ये क्या होती हैं, सराउंड किए रहती हैं किसको, लंग्स को और हार्ट को, सर्विंग एज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ बोनी प्रोटेक्शन फॉर दिस वाइटल ऑर्गन्स। लंग्स और हार्ट आपके बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, तो आप ये कह सकते हो कि ये लंग्स और हार्ट के को सराउंड किए हुए रहती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल एक अदा करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस देती हैं अपनी, किसको, बोनी प्रोटेक्शन। जो आपकी बोन्स हैं, एक मतलब हड्डियों, मतलब हड्डी को प्रोटेक्ट करती है, हड्डी के रूप में प्रोटेक्ट करती है किसको, आपके जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इन टोटल द रिब्स केस कंसिस्ट ऑफ 12 थोरेसिक वर्टिब्री एंड 24 रिब्स इन एडिशन टू द स्टर्नम। ये कहने का मतलब ये है कि जो रिब्स आपकी होती हैं, तो रिब्स जो होती हैं वो आपकी बॉडी के आगे की तरफ होती हैं, है ना। जो आपका चेस्ट है या हार्ट है वो आगे की तरफ है। जो हमने अभी वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा वो बैक बोन है। तो ये दोनों एक जो रिब्स होती हैं आपकी, वो पीछे जा करके जुड़ती हैं। तो वो जिस पोर्शन में होती हैं वो जहाँ अभी हमने पढ़ा ना कि सर्वाइकल के बाद थोरेसिक आता है, तो आप ये देख सकते हो, एक सेकंड में दिखा देती हूँ कि अभी हम जो ये उपास्थियाँ पढ़ रहे हैं,
मतलब रिब्स के बारे में। तो ये वो जो ये पीछे का पोर्शन है आपका ब्लू वाला, तो ये बॉडी का जब इसी पोर्शन में, बॉडी के फ्रंट पार्ट में आपकी रिब्स जो है प्रेजेंट होंगी, इसी थोरेसिक पार्ट में ही जो है इस एग्जिस्ट कर रही हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी 24 रिब्स हैं और थोरेसिक के सामने ही स्थित है जो वर्टिब्री है, जो थोरेसिक वर्टिब्री है जो पीछे वाली, उसी के आगे ये जो 24 आपकी रिब्स होती हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और ये जो रिब्स जा करके जहाँ जुड़ती हैं, जो रिब्स जा करके जहाँ पे जुड़ती हैं ये, उनको स्टर्नम, किससे जुड़ती हैं, स्टर्नम से जुड़ती हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, सब आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप, बिल्कुल एक सेकेंड, ये जो आपका सबसे मेन है ये वाला, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, स्टर्नम। जितनी भी हमारी रिब्स हैं, ये पूरी 12 रिब्स हैं, ये सब जा करके किससे जुड़ती हैं, आपके स्टर्नम से जुड़ रही हैं। तो आप ये ध्यान से देखो कि 1 से लेकर के 7 तक, 1 से लेकर के 7 तक जितनी भी रिब्स हैं, इनको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। मतलब कि सच्ची रिब्स आप कह सकते हो, सही मायने में ये वाकई में रिब्स हैं पूरी। क्यों? क्योंकि आप ये ध्यान से देखने की कोशिश करो कि यहाँ से ये शुरू हो रही हैं, पीछे जा करके ये जुड़ जाती हैं, पीछे जो आपकी बैकबोन है उससे जाकर के ये जुड़ जाती है। तो आप ये देखो 7 तक ये पूरी जुड़ी हुई है, ये पीछे ध्यान से थोड़ा देखने की कोशिश करो, पीछे जाकर के ये देखो यहाँ तक जुड़ रही है बिल्कुल। और ये जो आपका ब्लू वाला पोर्शन, ये कार्टिलेज है। इसी वजह से आप जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, जब होता है रेस्पिरेशन होता है, तो जब आप इनहेल करते हो, मतलब ऑक्सीजन को जब आप अंदर लेते हैं तो फेफड़े में हवा जाती है, फेफड़ों का आयतन बढ़ता है ना, तो बढ़ने की वजह से ये इन्हीं कार्टिलेज की वजह से फेफड़े हमारे फूलते हैं, तो उनको थोड़ा स्पेस तो चाहिए ना, इसीलिए ये कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज मैंने बताया फ्लेक्सिबल चीज़ होती है, मतलब फ्लेक्सिबल सब्सटेंस है ये। तो जब आपके फेफड़े फूलते हैं तो इसी वजह से इसमें जो है पूरा तरीके से स्पेस मिलता है उनको, ये कार्टिलेज थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जिससे हमारे फेफड़े में पूरी हवा भर पाती है और हम अच्छे से सांस ले पाते हैं। अब आप ये इस पे आ जाओ कि ट्रू रिब्स जो होती हैं वो 1 से लेकर के 7 तक होती हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिब्स में 1 से लेकर के 7 तक जो रिब्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, तो आप बता पाओगे कि उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। इसके बाद जो आपकी 8, 9, 10 ये जो रिब्स होती हैं इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। फॉल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप ये देखो, ये रिब्स जो होती हैं ये जा करके, ये तो सब देखो स्टर्नम में जो ऊपर ये 1 से लेकर के 7 तक है, ये देखो ये यहाँ से शुरू हुई, ये भी अलग शुरू हुई, ये 3 वाली भी अलग शुरू हुई, 4 वाली भी अलग शुरू हुई, 5 वाली भी अलग शुरू हुई, 6, 7 सब अलग शुरू हुई, ठीक है। लेकिन जो 8 वाली बोन्स है, यहाँ से जो आप ये देखो, ये भी जा करके स्टर्नम के इसी पार्ट से जुड़ रही है, 9 वाली भी इसी पार्ट से जुड़ रही है, और जो आपकी 10 वाली ये भी इसी से जुड़ रही है, और इधर की भी आप देख रहे हो कि इधर की भी जुड़ रही है। ये एक ही पार्ट पे, स्टर्नम के एक ही बिंदु पे जा करके जुड़ जा रही है, इसीलिए इसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। ओके, इसके बाद अब आप आ जाइए 11 नंबर पे और 12 नंबर पे। आपको ये देखना है कि ये वाली आप देख रहे हो, सिर्फ ये यहाँ तक आ रही है, ये कहीं पे दूसरी तरफ से आकर के जुड़ नहीं रही है। आप समझ पा रहे हो? ये देखिए जुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। एक देखिए ये पीछे है और एक ये आगे है, ये कहीं जुड़ी नहीं होती, ये बिल्कुल आप ये कह सकते हो तैरने टाइप होती है। तो इसीलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये जुड़ी नहीं होती है। और ये जुड़ी नहीं होती, इसीलिए आप कह सकते हो ना, कमर से हम जो झुक पाते हैं थोड़ा सा, इसी वजह से, क्योंकि ये जुड़ी हुई नहीं है, तो हम जिस तरह से अपनी बॉडी को रोटेट करते हैं, इधर उधर मोड़ते हैं, वो मुड़ जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि जितनी रिब्स होती हैं, 12 रिब्स होती हैं, मतलब 12 पेयर होती हैं, वो क्या है, ये आप समझ रहे हो। 7 इधर देखो, 7 इधर की हो गई, 7 इधर की हो गई, तो 7 जुड़ी हैं, ये समझ पा रहे हो, एक इधर एक इधर। और जो इससे रिब्स जो जुड़ी होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। और आपकी 8, 9, 10 वाली जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम के एक ही बिंदु से जाकर के जुड़ रही हैं, अलग अलग पार्ट से नहीं, एक ही बिंदु पे जाकर के जुड़ जा रही हैं। आप ये कह सकते हो कि इस तरीके से, ऐसे, फिर ऐसे जाके जुड़ जा रही है, फिर ये ऐसे जाकर जुड़ जा रही है, इसी पे जाकर के जुड़ जा रही है, इसीलिए हम लोग इसको जो है फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और ये जो 11 और 12 नंबर वाली है वो जुड़ी नहीं होती है, वो बिल्कुल देखो आप ऐसे अलग अलग हवा में झूल रही है, इसीलिए इसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये रिब्स हैं, ब्लू वाले जो ये चीज़ है ना, हम लोगों ने पढ़ा 1, 2, ये 7 तक कितनी है आपकी ट्रू रिब्स हैं, और 8, 9, 10 तक आपकी फॉल्स रिब्स हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पे जाकर के जुड़ रही हैं। और ये जो येलो वाला है आपका, ये कार्टिलेज है, ये थोड़ा सा इनको फ्लेक्सिबल बनाए रखता है। और ये बीच वाला पोर्शन जो है, ये है आपका क्या है, स्टर्नम है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ आया तो फिर से बताइएगा। और चलिए, आजकल का थोड़ा सा बिजी है शेड्यूल, इसी वजह से डेली नहीं वीडियोस आ पा रही, बट जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं डेली का डेली फिर से अपलोड करूँगी। तब तक आप लोग जो वीडियोज़ हैं उनको आप लोग पढ़िए, रिवाइज़ करिए, समझिए। कुछ नहीं समझ आता है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए, या ठीक है। चलिए फिर आज के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए, ओके, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर।